दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेटेड करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत मलावी, अफ्रीका में होती है साल 2001 में। एक दिन विल अपने बड़े भाई जॉन के साथ अपनी जमीन पर खेती कर रहा होता है। काम करते हुए जॉन अचानक जमीन पर गिर जाता है और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद विल, उसका बेटा विलियम और जॉन का बेटा जरमाया परिवार के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। गांव का मुखिया वहां सबको बताता है कि जॉन ने अपनी जमीन अपने बेटे जरमाया के नाम कर दी है, न कि अपने भाई विल के। कुछ दिन बाद, शोक के समय के बाद, जरमाया अपने पिता की जमीन पर खेती शुरू कर देता है। वहीं विल भी अपनी जमीन पर मेहनत करता है ताकि अपने परिवार और अपनी पत्नी एग्नेस के लिए खाना जुटा सके। उसकी बेटी एनी ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब यूनिवर्सिटी जाने वाली है। विलियम अब अपनी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू करने वाला है, जिससे घर का खर्च और बढ़ जाता है। विलियम अपने पिता की मदद करना चाहता है। वह रेडियो ठीक करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। वह अपनी पढ़ाई शुरू होने को लेकर बहुत खुश और उत्साहित रहता है। पहले दिन जब विलियम स्कूल पहुंचता है तो प्रार्थना सभा चल रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। प्रार्थना जल्दी खत्म कर दी जाती है और सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में भागकर चले जाते हैं। विलियम की पहली क्लास केमिस्ट्री की होती है। यह पढ़ाते हैं मास्टर कोंडा। विलियम इन्हें पहले से जानता है क्योंकि ये उसकी बहन को भी हायर सेकेंडरी में पढ़ा चुके हैं। दरअसल मास्टर कोंडा और उसकी बहन एनी के बीच लव अफेयर चल रहा है और कोंडा उससे शादी करना चाहते हैं, पर यह बात वे विलियम को नहीं बताते। स्कूल खत्म होने के बाद मास्टर कोंडा विलियम को कहते हैं कि उसके पिता को स्कूल की फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। घर लौटकर विलियम साइंस की पढ़ाई कर रहा होता है। तभी एग्नेस उससे कहती है कि वह अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाए। पढ़ाई में रुकावट के कारण उसके साइंस की परीक्षा में पूरे अंक नहीं आते, लेकिन वह पास हो जाता है। दूसरे दिन स्कूल के बाद विलियम और उसका दोस्त गिलबर्ट कबाड़ खाने पर जाते हैं ताकि कोई काम की चीज मिल जाए। वहां से मिली चीजों के पैसे नहीं देने पड़ते। कबाड़ खाने से लौटकर वे गिलबर्ट के घर जाते हैं, जहां उसका पिता मुखिया गांव वालों की मीटिंग बुलाए हुए होता है। मुखिया गांव के सब लोगों को बताता है कि तंबाकू की कंपनी उनकी जमीनें खरीदना चाहती है ताकि वहां के पेड़ों का उपयोग किया जा सके। कंपनी जानती है कि बारिश कम होगी और अकाल पड़ेगा, इसलिए लोग मजबूरी में अपनी जमीनें बेच देंगे। मुखिया सबको कहता है कि सरकार का विरोध करने में उसका साथ दें, लेकिन वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और डर के कारण जमीन बेचने का फैसला कर लेते हैं, जैसे जरमाया ने किया। एक दिन जब विलियम उस जगह जा रहा होता है जहां बैठकर फुटबॉल मैच सुना करता है, तभी उसे अपनी बहन एनी और मास्टर कोंडा के बीच छुपी हुई प्रेम कहानी का पता चल जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर वह गिलबर्ट से कहता है कि किसी को यह बात न बताए। अगली सुबह स्कूल के बाद वे दोनों फिर से कबाड़ खाने चले जाते हैं। वहां गिलबर्ट विलियम को मास्टर कोंडा से बदला लेने के लिए भड़काता है। वह कहता है कि कोंडा ने उसकी बहन से छुप छुप कर रिश्ता रखा है। गुस्से में आकर विलियम मास्टर कोंडा की साइकिल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह तोड़ नहीं पाता। फिर सोचता है कि उसका टॉर्च चुरा ले, मगर उसे पता चलता है कि टॉर्च साइकिल के डायनेमो से जुड़ी हुई है। यह पहली बार था जब विलियम ने डायनेमो देखा। वह नहीं जानता था कि डायनेमो क्या करता है। वह साइकिल के पास खड़ा हो जाता है और टॉर्च जलाने की कोशिश करता है। जब छोटी सी चीज से बिजली बनकर टॉर्च जल उठी तो उसे बहुत हैरानी होती है। इसके बाद कहानी स्कूल पहुंचती है। वहां मास्टर इवेसी ने उन बच्चों को लाइन में खड़ा कर रखा था जिन्होंने स्कूल की फीस नहीं भरी थी। उनमें विलियम भी था, जिसने अपने घर की हालत की वजह से फीस नहीं दी थी। रास्ते में घर लौटते हुए विलियम तय करता है कि वह मिस्टर ऑफिसी से छुपकर स्कूल में वापस जाएगा जब तक उसके पिता फीस भर सकें। वह सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करने का सोचता है जिसमें मिस्टर कैचुगेंडा पढ़ाते हैं। अगले दिन विल अपने बेटे विलियम को लेकर गांव की तंबाकू कंपनी में जाता है। वहां के मालिक डैनियल विल का दोस्त है। वहां विल डैनियल से मदद मांगता है कि वह उसके खेत के आसपास की जमीन खरीदने में मदद करे, इससे पहले कि सरकार वह जमीन खरीद ले। लेकिन डैनियल मना कर देता है क्योंकि गांव के लोग डर से अपनी जमीन बेचने लगे हैं कि कहीं अकाल ना पड़ जाए, जैसे कि विल का भतीजा जेरमाया भी अपनी जमीन बेच चुका था। कुछ दिनों बाद जब विलियम स्कूल से लौट रहा होता है, उसके साथ उसका दोस्त गिलबर्ट भी होता है, जो गांव के मुखिया का बेटा है। दोनों कचरे के ढेर वाली जगह पर बैठते हैं। वहीं विलियम को एक जबरदस्त आइडिया आता है, एक पवन चक्की बनाने का,
जो उनकी पानी की मोटर को बिजली देगी। यही मोटर उनके खेतों को सींचती थी। इससे बारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी और साल भर फसल उगा सकेंगे। अगले दिन स्कूल में विलियम मिस्टर कैचुगेंडा से लाइब्रेरी में घुसने और ऐसे किताबें पढ़ने की मदद मांगता है जो उसके इस काम में काम आए। वह सोचता है कि उसी डायनामो से पवन चक्की चलाएगा, जैसी मिस्टर कैचुगेंडा की साइकिल में लगी थी। यह मदद एक शर्त पर मिलती है। विलियम को यह राज किसी को बताना नहीं होगा, खासकर यह कि मिस्टर कैचुगेंडा उसकी बहन को डेट कर रहे हैं। लाइब्रेरी में विलियम सारी जरूरी किताबें निकालता है और पढ़ने लगता है। कुछ समय बाद गांव में नए सरकार प्रमुख के दौरे का दिन आता है। समारोह के दौरान गांव के मुखिया भाषण में सरकार से गांव को गरीबी से बचाने की अपील करते हैं, लेकिन मुखिया का तरीका सरकार प्रमुख को पसंद नहीं आता, तो वह अपने लोगों से मुखिया को पीटने का आदेश दे देता है। विल ये सब होता देख लेता है और तय करता है कि अब वह विपक्ष में शामिल होगा। वह दूसरे शहर जाकर प्रदर्शन में भाग लेने निकल जाता है। विल के शहर से दूर रहने के दौरान विलियम इस समय का फायदा उठाकर अपनी पढ़ाई तेजी से करता है ताकि जल्दी से पवन चक्की बना सके। उसे लाइब्रेरियन भी मदद करती है। गांव में उथल पुथल के बीच कोंडा और एनी अपने तय किए हुए जगह पर मिलते हैं। कोंडा उसे मनाने की कोशिश करता है कि वे दोनों भागकर शादी कर लें और बाद में लौटें जब वह उसके परिवार को दहेज चुका सके। लेकिन मैं एनी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती हूँ और मना कर देती हूँ कि मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगी और वहां से चली जाती हूँ। अगले दिन मिस्टर ऑफिसी को पता चलता है कि विलियम चोरी छिपे स्कूल आ रहा था। वह उसे दोबारा निकाल देता है और कहता है कि इससे दूसरे बच्चों का हक मारा जाता है जिन्होंने फीस दी है। घर में सबको जब यह पता चलता है कि विलियम फिर निकाल दिया गया है तो उसकी माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि उसे अब जाना होगा और उनके लिए मक्का खरीदना होगा। वह उसे कुछ पैसे देती है कि जितना मक्का हो सके खरीद लाए। सरकारी गोदाम के बाहर पूरे गांव के लोग जमा होते हैं मक्का खरीदने के लिए। भारी भीड़ में विलियम अंदर घुस जाता है और 15 किलो मक्का खरीद लेता है, जो ज्यादा से ज्यादा खरीद की सीमा थी। लेकिन बाहर निकलने में उसे दिक्कत होती है। वह सोचता है कि गोदाम की टूटी जगह से पीछे का रास्ता बना ले। वह सब लोगों से मदद मांगता है और आखिर में रास्ता बनाकर बाहर निकलता है। इसी दौरान घर में आनी और अग्नेस घर में अकेली होती हैं। तभी कुछ भिखारी टाइप आवारा लोग आते हैं और उनके सारे अनाज के भंडार को लूट लेते हैं। उसी वक्त विल अपनी यात्रा से लौटता है और अग्नेस उससे मिलती है। वह उस पर खूब गुस्सा निकालती है कि वह उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। अगली रात जब विल और अग्नेस सो रहे होते हैं, विलियम आनी के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि कोंडा उससे मिल रहा है। वह कहता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन इसके बदले आनी को उसकी मदद करनी होगी और कोंडा की साइकिल से कुछ चुरा कर लाना होगा। आनी घबरा जाती है और फैसला करती है कि अब और नहीं रहेगा। वह कोंडा के साथ भाग जाने का तय करती है। अगले दिन सुबह सब उठते हैं तो आनी घर में नहीं होती। वे उसकी एक चिट्ठी पाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अब वे एक इंसान कम हो गए हैं। जाते जाते आनी अपनी डायनामो मशीन विलियम के लिए छोड़ जाती है। अगले दिन विलियम स्कूल जाता है। वहां वह अपने दोस्तों के साथ मिस्टर ऑफिसी के ऑफिस जाता है। वह उनसे कहता है कि वह आनी तक कोई खबर पहुंचाएं और उसे घर वापस आने को कहें। साथ ही वह मिस्टर ऑफिसी से लाइब्रेरी से कुछ किताबें मांगता है ताकि वह अपनी पवन चक्की बनाने का तरीका सीख सके। विलियम किताबें लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है जो पास की एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहां से वह अपने दोस्तों की मदद से अपनी पवन चक्की का छोटा मॉडल तैयार करता है। वह इसमें सफल हो जाता है और पवन चक्की से पैदा हुई बिजली से रेडियो चला लेता है। इसके बाद वह विल की जमीन पर जाता है। वह अपने पिता को अपना आविष्कार दिखाता है और समझाता है कि उसने रेडियो चला दिया। वह कहता है कि अगर बड़ी पवन चक्की बन जाए तो वे साल भर पानी की सप्लाई कर सकते हैं और बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विलियम अपने पिता से कहता है कि उसे कोंडा की साइकिल का पहिया चाहिए ताकि वह बड़ी पवन चक्की बना सके। लेकिन विल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह सब बच्चों का खेल है। उसे मर्द बनकर खेती में हाथ बंटाना चाहिए, ना कि इस बेवकूफी में वक्त बर्बाद करना। विलियम निराश होकर वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वे अपने अपने माँ बाप को मनाने में उसकी मदद करें। लेकिन फिर भी विल सख्ती से मना कर देता है और सबको धमकाता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें पीटेगा। आग्नेस को इस बारे में पता चलता है। वह विल से कहती है कि वह पहिया विलियम को दे दे। शायद यह उसका हौसला बढ़ा दे और वह कुछ बड़ा कर दिखाए। वे सोचते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी आनी को भी इसी जिद के चलते खो दिया।
फिर विल अपने बेटे के पास जाता है। वह बताता है कि उसके बड़े भाई जॉन ने उसे अपनी जमीन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि वह कभी कुछ अच्छा करेगा, लेकिन वह खुद अपने बेटे पर भरोसा करता है। वह कहता है कि उसे विश्वास है कि विलियम उसे कभी निराश नहीं करेगा। फिर वह साइकिल का पहिया उसे दे देता है। अगले दिन पवन चक्की बनाने का दिन आता है। विलियम पूरी बस्ती के नौजवानों को इकट्ठा कर लेता है। वे सब दिन भर मेहनत करते हैं और आखिरकार पवन चक्की बनकर खड़ी हो जाती है। जब पवन चक्की चलती है तो शुरुआत में उससे बिजली पैदा नहीं होती। उसकी बैटरी को अभी चार्ज करना बाकी होता है। अगले दिन जब सब खेत में काम कर रहे होते हैं, पंप से अचानक पानी निकलना शुरू हो जाता है। पवन चक्की से निकली बिजली से पंप चलने लगता है। पूरे गांव में खुशी फैल जाती है। सब जश्न मनाते हैं। अब वे बिना बारिश के भी खेती कर सकते थे। यह वही गांव था जहां लोग बरसात न होने से हिम्मत हार चुके थे। इसके बाद विलियम अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसे मलावी में पढ़ाई की स्कॉलरशिप मिलती है। फिर वह अमेरिका से डिग्री लेता है। एक कनाडियन लड़की से शादी करता है। उसके 4 बच्चे होते हैं। उसकी पत्नी कभी कभी अपने मायके मिलने आती रहती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। कहानी पसंद है तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।